गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, हम लोग जो 16वां अध्याय भगवत गीता का अध्ययन किए हैं, उस पर विचार किए हैं। वह देव आसुरी संपदा का उसमें बहुत अच्छे से भगवान ने वर्णन किया है कि आसुरी संपदा वाले का लक्षण क्या है, दैवी संपदा का लक्षण क्या है और दैवी संपदा आपके पास कैसे आएगी, इसका भी वर्णन भगवान ने भली प्रकार से भगवत गीता के 16वें अध्याय में किया है। तो आखिर हम दैवी संपदा कैसे अर्जित करें, हमारे जीवन में दैवी संपदा आ जाए, यह कैसे संभव है? यह प्रायः पूछा जाता है कि गीता हमें कैसे पढ़ी जाए, गीता को हम कैसे समझें। गीता तो हमने बहुत बार पढ़ी, पर हमको समझ में नहीं आया कि आखिर गीता को कैसे समझें, कि गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यदि गीता हमको समझना है तो सबसे पहले हमको 16वें अध्याय को पढ़ना चाहिए, क्योंकि 16वें अध्याय में दैवी संपदा कैसे हमारे पास रहेगी, दैवी संपदा वाले हम कैसे होंगे, इसका वर्णन बहुत उचित प्रकार से भगवान ने किया है। तो कारण क्या है इसका? तो यह अध्याय दैवी संपदा का उद्गम अध्याय है। इसी से दैवी संपदा का उद्गम हुआ है और इस अध्याय से दैवी संपदा का सांगोपांग क्रमिक वर्णन हुआ है। भगवान ने दैवी संपदा का इसमें क्रम से वर्णन किया है। तो आज का जो यह एपिसोड है, इसी पर आधारित है कि आखिर दैवी संपदा हमारे जीवन में कैसे आ जाए। इसके लिए एक दो पद रचना भी हम पढ़ेंगे और गहराई से भी समझेंगे कि दैवी संपदा हमारे जीवन में कैसे आएगी। तो इस अध्याय में आसुरी और दैवी सोच का स्पष्ट विभाजन किया गया है कि आसुरी सोच क्या होती है और दैवी सोच क्या होती है, और बतलाया गया है कि जो अविधि पूर्वक जीवन यापन करते हैं, जिसके जीवन में विधि नहीं है, वो प्रिय को महत्व देते हैं, जिसमें उनको प्रियता होती है उसी का महत्व देते हैं, वे आसुरी स्वभाव के बन जाते हैं। और जो विवेक पूर्वक श्रेय का चुनाव करते हैं, जिसको शास्त्र बता रहे हैं, जिसको गुरु बता रहे हैं, उस मार्ग का चुनाव करते हैं, तो वो श्रेय मार्ग वाले होते हैं, वही दैवी संपदा वाले होते हैं। अन्य अध्यायों में जहां एक और गहन दार्शनिक आध्यात्मिक विवेचन भगवान ने किया है, वही इस अध्याय में जीवन गठन की पुष्टतम साधना भगवान ने बतलाई है। एक साधक के लिए यह अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनमें कहा गया कि काम, क्रोध और लोभ, यह तीनों जो है नरक के 3 दरवाजे हैं। जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, यह अपना ही पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इन नरक के 3 दरवाजों से हटकर जो मनुष्य, जो 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों दरवाजों से हटकर जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करते हैं, वह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इन 2 श्लोकों में ध्यान देने योग्य यह है कि कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने के पहले आसुरी संपदा से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, हम दैवी संपदा वाले हैं, लेकिन इसकी भी यदि अहम वृत्ति बन गई तो हम आसुरी संपदा वाले हो जाते हैं। दैवी संपदा आवश्यक है, लेकिन दैवी संपदा के जगह पे हमने उसी संपदा को लेके अहंकार कर लिया कि हम दैवी संपदा वाले हैं, तो हम आसुर हो जाते हैं।
जैसे रावण हो गया था, वही दैवी संपदा वाला था, लेकिन उसको ज्ञान का अहंकार हो गया। तो अध्यात्म के नाम पर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आज अनेक प्रयास किए जाते हैं। देखिए, हमारे एक मित्र हैं, आजकल पूरे देश में उन्होंने हरि कीर्तन यात्रा निकाली है, भगवत नाम कीर्तन पद यात्रा वो कर रहे हैं। तो उस पे वो बार बार वो चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बाद, और उनके YouTube चैनल पे ये आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के बाद वही दूसरे हैं जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी उसके हरि कीर्तन कर रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं। यदि आप कोई भी काम अपने लोकप्रियता के लिए करते हैं तो यह आसुरी संपदा है, यह दैवी संपदा नहीं है। तो गीता का तो खुला संदेश है महाराज कि अध्यात्म एक विधिवत आंतरिक साधना है, यह दिखाने की साधना नहीं है, इसको दिखाया नहीं जा सकता, यह तो अंतरंग साधना है। और सबसे पहले मनुष्य को तमोगुण का त्याग कर देना चाहिए। तमोगुण का त्याग जब तक नहीं होगा, जीवन में आलस्य का भाव बना रहेगा, आलस्य का अभाव नहीं होगा। जब तक आपके जीवन से आलस्य नहीं निकलेगा महाराज, तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और यह तो आध्यात्मिक साधना है, यह तो तलवार की धार पे चलने का मार्ग है महाराज। यह इतना आसान नहीं है। यदि आप तमोगुण को नहीं छोड़ेंगे तो यह आपको ले जाके अधोगति को प्राप्त करा देगा। तो त्रिगुणातीत होने का तात्पर्य है कि भौतिक जीवन शैली का हमें त्याग करना चाहिए। जो हमारे अंदर भौतिकता बढ़ गई है कि हमको ऐसा ही हमको चाहिए, हमको तो यही चाहिए, इससे दूर होना पड़ेगा, तभी हम त्रिगुणातीत हो पाएंगे। और भौतिक जीवन शैली के त्याग से ही दैवी संपदा उल्लासित होती है। अंत में भगवत कृपा से प्रेमा भक्ति प्राप्त कर जीव धन्य धन्य हो जाता है। और आध्यात्मिक जीवन जादू टोना या चमत्कार नहीं है महाराज, अपितु दैवी संपदा के विकास की चरम अवस्था है और गीतोक्त योग उसकी साधना है। तो इतना समझ जाइए कि दैवी संपदा के लिए आप ये मत समझिए कि कोई चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार के कारण आप ही हैं। बिना आपके दैवी संपदा के तो भगवान आपके जीवन में नहीं आएंगे। भगवान के लिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है। इसलिए अगला जो 17वां अध्याय है वो श्रद्धा पे आधारित है। उसमें भगवान ने श्रद्धा का बहुत अच्छा निरूपण किया है। जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक हम जीवन को में भगवान को नहीं ला पाएंगे महाराज। तो अभी दैवी संपदा की एक याचना पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, बहुत ही सुंदर है। हम इसको छोटा छोटा करके लिख देंगे, आप भी नीचे पढ़ सकते हैं साथ साथ में। तो क्या है, हे नाथ, अब तो भगवान से हम याचना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से ही याचना किया जा सकता है। उनकी कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में दैवी संपदा आ जाए। तो हम गाते हैं, साथ साथ आप भी गाइए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पावे। यह जो जीवन है वो निरर्थक न जाने पावे। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए महाराज। और ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर न सो जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। और मैं आपको चाहूं
और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हे भगवान वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन, नर तन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। और हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो। दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। और मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, हे भगवान मैं पथिक हूँ यही आशा लगाया हूँ महाराज। तो इतना सुंदर हमने याचना की भगवान की। और इसके साथ ही देखिए दैवी संपदा का हम लोग परिचय ले लेते हैं कि दैवी संपदा का आखिर परिचय क्या है। निर्भयता, शुचिवृत्ति, सात्विकी और सुस्थिर रहना, ज्ञान, यज्ञ तथा इंद्रिय संयम हो, जीवन में यज्ञ हो, इंद्रिय संयम हो, स्वाध्याय, तप, आर्जवदान यह जीवन में आवश्यक है। और सत्य, अहिंसा, क्रोध त्यागना, अपैशून्य हो, भाव सुशांत, और अति दयालु, निर्लोलुप, मृदु हो, अचपल, लज्जावान, नितांत, तेज, क्षमा, अद्रोह, शौच, धृति, निर्भिमानिता हो पर्याप्त। दैवी प्रकृतिजन्य पुरुषों को भारत ये गुण होते प्राप्त। और दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, फिर कर्कशता, अति हो अज्ञान, जो आसुर संपत्त में होते, वे ये अवगुण उनमें तू जान। और दैवी संपत मोक्षदायिनी, दैवी संपत मोक्षदायिनी, और आसुरी बंधन हेतु, हुआ दैवी संपत्ति मैं है, तू मत कर शोक, भरत कुल केतु। तो यह दैवी सुर संपदा परिचय था। तो हम चाहते हैं कि हे भगवान हमारे अंदर दैवी संपदा आ जाए ताकि हम आपको पा सकें। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमस्तुभ्यं।